ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन में गिवन है कि जो ABCD है वो हमारा क्या एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है। साइक्लिक क्यों है? क्योंकि इसके जो 4 के 4 पॉइंट है वो किस पे, सर्कल पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है बेटा? ABCD इज अ साइक्लिक रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम तो उन्होंने ही दे दिया, आपको प्रूव करना है ये रेक्टेंगल। ये आपकी फिगर है, ठीक है। हाँ जी, अब देखो ये पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या होना चाहिए भाई? मैं इसका ईच एंड एवरी एंगल कितने का प्रूव कर दूं? 90 डिग्री का। कैसे भी करके देखो, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती है, ठीक है, लेकिन उसका हर एक एंगल 90 का नहीं होता। इट मीन्स आपका एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता लेकिन एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होता। बात समझ में आई? लेकिन आप उसको रेक्टेंगल बना सकते हो, ठीक है। और इसको हम रेक्टेंगल कैसे बनाएंगे? अगर मैं इसका ईच एंड एवरी एंगल 90 डिग्री प्रूव कर देती हूँ तो यहाँ पे पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टी होगी जिसका हम यूज़ करेंगे और इसको रेक्टेंगल प्रूव कर देंगे। हाँ जी, सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए? अब हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये साइक्लिक है, क्योंकि हमारी जो गिवन फिगर है वो साइक्लिक है, और साइक्लिक फिगर जो हमारे पास होती है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जो उसके अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है? हाँ जी, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा? अभी आप ये बात भी लिख सकते हो, बिकॉज ABCD इज आ साइक्लिक पैरेललोग्राम। सो क्या हो जाएगा? सो एंगल A प्लस एंगल C क्या होना चाहिए? 180 डिग्री, राइट। एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल C होगा। वाई अपोजिट क्या हो जाएंगे? एंगल A और एंगल C भी बराबर होगा, इनका सम 180 होगा, और ये एंगल्स एक दूसरे के इक्वल भी होंगे। क्यों होंगे भाई? क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ जी, अपोजिट एंगल्स इक्वल भी होते हैं। ये तो प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की। अब ये साइक्लिक है तो ये साइक्लिक वर्ड हमें क्या दे रहा है? अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। बात समझ में आ रही है? दोनों में डिफरेंस है। साइक्लिक वर्ड हमें दे रहा है क्योंकि ये साइक्लिक है इसलिए अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो दोनों की ही प्रॉपर्टी माइंड में होनी चाहिए, राइट। दैट मीन्स क्या हो जाएगा? एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। अगर ये दोनों इक्वल हैं दैट मीन्स, और दोनों का सम भी 180 है, तो कितने कितने के होंगे? 180/2, दैट इज 90 डिग्री। या इसका दूसरा मेथड क्या, हम ऐसे भी सोल्व करते हैं इसको। यहाँ पे बता देती हूँ कि दोनों इक्वल है तो मैं ऐसे लिख दूंगी, एंगल A प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल 2A इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एंगल A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180/2, दैट इज 90 डिग्री। अगर एंगल A 90 डिग्री है तो एंगल B भी 90, मतलब C भी 90 डिग्री रह जाएगा। बात समझ में आई है? इसका रीज़न ये है। ये 90 कैसे आया है? इस वजह से आया, मैंने बैक साइड में आपको करके भी बता दिया, राइट। हाँ जी, तो ये तो बात हुई भाई इसकी। तो यहाँ से क्या प्रूव कर दिया मैंने? एंगल A और C कितने के हैं? 90 डिग्री। दैट मीन्स ये भी 90 प्रूव कर दिया और ये भी 90 प्रूव कर दिया। सिमिलरली हम इन टू एंगल्स को प्रूव कर देंगे कि नहीं कर देंगे? यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। वाई? अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, राइट। ठीक है, सो अगेन एंगल B प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180, 2 एंगल B इज इक्वल टू 180, एंगल B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180/2, दैट इज 90 डिग्री। सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। सो ये भी हमारे 90 प्रूव हो गए हैं। तो आप लिख सकते हो, इसको 1 2 मान सकते हो, ठीक है।
from 1 and 2 ABCD CD is a rectangle. ओके, हैंस प्रूव्ड. अभी हमने सारा करके आपको बता दिया, राइट? तो यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता कंप्लीट.